Hey everyone, I hope you are liking all the videos which I am posting every day और after few days जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें ताकि सब तक हर टाइप की नॉलेज पहुंच सके। मेरा एक ही मकसद है ये चैनल शुरू करने का कि हर टाइप की इंफॉर्मेशन, हर टाइप की कुछ साइकोलॉजिकल थिंकिंग आप कुछ समझ सके, आप कुछ सीख सके, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर, वो सब चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ जितना मैं जानती हूँ उतना। सो थैंक्स ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग। नाउ टुडेज टॉपिक, एज यू कैन सी, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज सब्ट्रैक्शन। नाउ आई हैव रिटन दिस टॉपिक दैट आई एम टेलिंग यू, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो मुझे आपको देनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली यंगर किड्स, और मैंने और भी देखा है एल्डर्स में भी काफ़ी सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे बात की जाए, आपको इसको किस तरीके से आप याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि 53 माइनस 22। अब ये तो सबको पता ही है कि ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। सेकंड प्लेस हमेशा टेंस प्लेस होती है, तभी हम उस नंबर को क्या बोलते हैं, 53। 50 वर्ड आ रहा है, 22 20 वर्ड आ रहा है, 12। तो जिस तरीके से भी हम नंबर को बोलते हैं उस टाइप की आपकी प्लेस होती है। वंस होता है तो हम सिर्फ एक ही नंबर बोलते हैं, 3 2 4 5 6, सो वो 1 की प्लेस है, 1 नंबर होता है। सेम वे टेंस की प्लेस होती है तो 2 नंबर्स होते हैं और हम उसको उस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब ये तो बहुत ईजी सब्ट्रैक्शन है, बिल्कुल बेसिक सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2 इज 1। बहुत इजीली आप उसको फिंगर्स पे कर सकते हैं, या फिर ये भी हमें सिखाया जाता है कि एक ही फिंगर में जो आपके 3 कट्स हैं उस पे भी आप उसको काउंट कर सकते हैं अगर कोई बड़ा नंबर है तो यहाँ पर मैंने 3 में से 2 माइनस करना है, तो 3 फिंगर्स हम लेंगे, उसमें से 1 और 2 माइनस किए तो कितना बचा, 1 फिंगर। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1 over here. Same way 5 minus 2, so 5 fingers we will take and we will take out 2 fingers out of it, 1 and 2. So how much is remaining, 3. That's why I have written 3 over here. ठीक है, अब ये तो बहुत बेसिक सा सब्ट्रैक्शन हो गया। इसको करना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम चलते हैं सेकंड टाइप के सब्ट्रैक्शन पे, जो थोड़ा सा हार्ड होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको कैरी ओवर लेना होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें किस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लिया है, क्या है, 76 माइनस 8। अभी हम सिंगल डिजिट का करते हैं so that you can easily remember। अभी यहाँ पे 76 है 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमें ये कैसे करना है, पहले तो सबसे पहले ये याद रखना है कि इसको लिखना कैसे है। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 76 माइनस 8, जो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 8 जो है कौन सी डिजिट है, वंस प्लेस की डिजिट है, तो उसको वंस प्लेस की डिजिट के नीचे ही लिखना है, टेंस प्लेस की डिजिट के नीचे नहीं लिखना है। वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम कैसे कर रहे हैं इसको वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि याद कैसे रखना है इसको। अभी ये तो सबको पता है कि हम हमेशा वंस प्लेस से ही शुरू करते हैं, चाहे हम एडिशन करें चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, हमेशा हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं। तो हमने वंस प्लेस से जब इसको शुरू किया है तो इसमें क्या किया है मैंने यहाँ पे, अब हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि 6 जो है नंबर वो 8 से बड़ा है या छोटा है। तो हमने ये देखा जो 6 नंबर है वो 8 से छोटा है। तो आपके पास, अब यहाँ पे हम स्टोरी फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास 6 पेन्स हैं और आपको किसी और को 8 पेन्स देने हैं, ठीक है, आपके पास 6 पेन्स हैं और आपको दूसरे पर्सन को 8 पेन्स देने हैं, तो आप वो दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास तो 6 पेन्स हैं, है ना, आपके पास ऑलरेडी कम है, तो कम में से आप ज्यादा कैसे दे दोगे दूसरे पर्सन को। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें किसी से लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब सेकंड पर्सन, एक जो टेंस प्लेस पे बैठा है, वो सेकंड पर्सन के पास 7 पेन्स हैं, ठीक है। तो आप जैसे स्कूल में होते हैं, आपको कुछ चाहिए होता है तो आप अपने पहले पार्टनर से पूछते हैं ना, आप किसी और से दूर जाके तो पूछते नहीं है, जो नियर बाय आपके होगा आप उससे पूछेंगे। सेम वे हेयर ऑल्सो, वी विल नॉट गो एनीवेयर, दिस पर्सन विल नॉट गो एनीवेयर, दिस पर्सन विल गो टू द पार्टनर, ठीक है, ये पार्टनर है टेंस प्लेस पे, तो ये इसके पास ही जाएगा और इससे पेन बोरो करेगा, पेन लेगा, ताकि वो अपने इस पर्सन को दे सके। अब ये पर्सन इससे पेन लेगा तो इसको कितने पेन ये लेगा, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पर्सन यहाँ पे इससे एक ही पेन लेगा, ठीक है ना। तो जब इसने ये एक पेन लिया यहाँ से इस पर्सन से, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको माइनस किया, 7 - 1 इज इक्वल टू
6, ठीक है। तो हमने 1 यहाँ से माइनस कर दिया, 7 माइनस 1 कितना बचा 6। अब ये जब इसने दे दिया है तो 1 यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। अब ये ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि 1 ऐड ऑन 6 के अंदर नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम जैसे 7 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 6 प्लस 1 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 6 ये नंबर हमें फॉर्म कर देना है, 16 बन जाएगा वो नंबर। ओके, तो ये एक दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अभी एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैरी ओवर लेना बोलते हैं। कैरी ओवर, कैरी मतलब लेना और ओवर मतलब वो यहाँ से इस साइड जा रहा है, इसलिए इसको कैरी ओवर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको कि जब आप ये कैरी ओवर ले रहे हैं उस टाइम पर आपको पहले ही यहाँ पर जो डिजिट बचेगा, जब आपने यहाँ से माइनस किया और इसको दिया तो यहाँ पर जो डिजिट बचेगा वो आपको पहले लिख लेना है। वो पहले लिख के फिर ही इसको उसने दिया है, फिर आप ये वाला नंबर लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से पहले आपने ले लिया और पहले ये वाला नंबर लिख दिया। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखना है नंबर, तो वो आपका रह जाता है और ये 7 का 7 ही रह जाएगा, 6 आप भूल जाएंगे लिखना, ठीक है। तो वो सम गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप एंड देन move to the next step. Clear? Now here, as you can see, I have written each and everything. Now we will start subtracting. Now here there is a number 16 and here we have 8. That's why we will subtract 8 from 16. So again we will take the fingers, and as I have told you, when there are bigger numbers then you can these fingers, you have 10 fingers only, है ना। तो यहाँ पे तो 16 नंबर है तो आप वो फिंगर्स पे तो ऐसे काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, ये कट्स पे जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and here is 16। अभी आपको 16 में से क्या माइनस करना है, 8। सो फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट काउंटिंग। यहाँ से मैं काउंट करना शुरू करूंगी। क्या करना है मुझे, 8 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, बचे कितने, तो अब मैं यहाँ तक, अब उसके ऊपर से मैं काउंटिंग शुरू करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारा नंबर आ गया। क्लियर? सो 8 इज द लेफ्ट वन, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाएंगे, टेंस प्लेस पे। तो यहाँ पे हमारा कितना नंबर है, 6। अब 6 में से तो कुछ नंबर नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। डायरेक्टली आई हैव मूव्ड टू 3 डिजिट नंबर। आई होप इट इज इजी, ठीक है। तो हम 3 डिजिट नंबर पे जाते हैं। यहाँ पे हमने 1 डिजिट से कैरी ओवर लिया था, इसको जरूरत थी कैरी ओवर की, तो इसने लिया था। ओके, अब इसने अपने पार्टनर से लिया था। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे है 658 658 माइनस 379। अब पहले जैसे हमने इसमें किया था वैसे हम फर्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमें वंस प्लेस देखनी है, क्योंकि हमें शुरू कहाँ से करना है, सम वंस प्लेस से। तो हम वंस प्लेस पे देख रहे हैं, क्या है वंस प्लेस पे, ऊपर क्या है नंबर 8। 8 में से अब 8 अगेन सेम वे वी विल स्टार्ट द स्टोरी। मेरे पास 8 पेन्स हैं। ओके, नाउ 8 पेन्स हैं मेरे पास, मुझे कितने देने हैं, 9 देने हैं नेक्स्ट पर्सन को। तो मेरे पास तो उतने हैं नहीं जितने मुझे देने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम वे आई हैव टू आस्क फ्रॉम द पार्टनर। अभी यहाँ पे मैंने क्यों लिया है ये सम, देखो यहाँ पे पार्टनर के पास ही जाना है, नेक्स्ट पर्सन के पास नहीं जाना है। मेरा पार्टनर कौन है, 5 का पार्टनर कौन है, 6। तो मैं डायरेक्टली जंप 6 पे नहीं करूंगी, वो मेरा पार्टनर नहीं है तो मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मैं पहले 8 जो है पहले किससे लेगा, 5 से, अपने पार्टनर से। ओके, तो 5 से मैंने मांगा कि मुझे पेन्स दो। देखो यहाँ पे क्या क्या हम देखेंगे, अगेन नेक्स्ट नंबर देखेंगे, उसके नीचे क्या नंबर है, 7। उसको भी तो किसी और को पेन देने हैं यहाँ पे, तो इसको जब पेन देने हैं तो यहाँ पे तो वो खुद भी नहीं दे पा रहा। यहाँ पे उसके पास 5 पेन्स हैं और यहाँ पे उसको देने कितने हैं, 7, तो वो खुद भी उसके पास कम पेन्स हैं। तो अब वो क्या करेगा, अब वो पहले मांगेगा अपने पार्टनर से, ठीक है। तो वो अभी मुझे नहीं दे सकता, जब तक उसके पास नहीं होंगे तब तक तो वो मुझे नहीं दे सकता है ना। तो सेम वे वो अपने पार्टनर से मांगेगा। अब जब उसने रिक्वेस्ट किया अपने पार्टनर से, तो उसके पार्टनर ने भी पहले देखा कि मुझे कितने पेन्स देने हैं, तो उसने देखा कि मुझे तो 3 पेन्स ही देने हैं, तो मेरे पास तो बहुत सारे पेन्स हैं, तो मैं तो अपने पार्टनर को दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने अपने
पेन्स में से एक पेन अपने पार्टनर को दे दिया। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या लिखा है, 6 में से 1 माइनस किया है ना, तो 6 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना बचा 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया। अभी यहाँ पे 5 बच गया। अब इसने किसको, अपने पार्टनर को दिया, तो यहाँ पे क्या था, 5 था। अब इसमें क्या आ गया, 15। मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था सेम वे यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 का 15 बन गया, जैसे यहाँ पे 6 का 16 बना था। ओके, नाउ अभी दिस हैज टू गिव टू हिज पार्टनर। अभी जैसे हम पहले हमने हर जगह पे पार्टनर ने -1 दिया है, सेम वे दिस पर्सन विल ऑल्सो गिव -1। ओके, तो 15 -1 हम करेंगे, कितना बचा 14। ठीक है, तो ये स्टेप हमने पहले फिनिश कर लिया। हर जगह आप देखो, मैं पहले हर एक स्टेप पहले फिनिश करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ, जंप नहीं करना है डायरेक्टली। दिस स्टेप आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव रिटन द नंबर, देन दिस स्टेप आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव रिटन द फाइनल नंबर। ठीक है, अभी मैं इस स्टेप पे जाऊंगी, तो यहाँ पे 14 बचा, वो देगा 1 आगे अपने पार्टनर को, तो उसने दे दिया। अब 8 का क्या बन गया, 18। क्लियर, नाउ इट इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल मूव टू द सबट्रैक्शन पार्ट, कैरी ओवर्स आर डन। ओके, नाउ let us subtract 9 from 18. Clear? So again we will do everything same. Here we were having 15, 16, 17, 18. 18 यहाँ पे आ रहा है, so 18 minus 9 we have to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many are remaining? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. So 9 are remaining. 9 I have written over here. Clear? Now let us move to the next number. Next number is 14. 14 minus 7. 14 में से 7 subtract करने हमें, तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 15 थे, ओके, तो 15 यहाँ तक टोटल हुए, तो यहाँ तक 14 होंगे। 14 में से कितना करना है, 7 माइनस करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस करना है। अब यहाँ से मैं काउंट शुरू करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारा 7 रिमाइंडर आ गया। क्लियर, 7 नंबर रिमेनिंग हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5 minus 3. दिस वी कैन डू ऑन आवर फिंगर्स, 5 फिंगर्स आर देयर, 1, 2, 3 माइनस करना है, कितना बचा 2, सो हियर इज द 2, सो माय आंसर इज 279. Clear? So I hope this is clear. Everywhere, like I always tell you, to make some kind of story, do something creative so that you can remember each and every topic. By this, if you will do, you will remember this for your whole life. Okay, I hope you are able to understand each and everything what I am telling you, what I am explaining you, and I think that you are following my ideas, whatever I am giving you. In this I will tell you that always while doing the sums, always use the whole page, पूरा page properly use करना है. Don't do messy work anywhere, because whenever you do messy work, so what happens is you get confused within the numbers में confusion हो जाती है और आपको दिखाई नहीं देता, और फिर सम्स में प्रॉब्लम आती है, सम्स में ज्यादा मिस्टेक्स होती है. ओके, so that's it for today, and thank you for watching, thank you for always supporting, always like the video, comment whatever problems are there, or if you are liking or not liking the videos, tell me. If you want to get any other information, any other topic which you are not able to understand, I will explain them also. And always share the channel more and more, share the knowledge more and more, and subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye.